शायद सिर्फ इस वजह से किया जा रहा है कि यार ये मोदी जी रोज बरोज क्यों तरक्की कर, भाई ऊपर वाला दे रहा है ना, ऊपर वाला चाहता है, नियत साफ मंजिल आसान। पाकिस्तान में महंगाई की शरह जो है वो कहीं 30% तक है। बांग्लादेश में 8-9% है। इंडिया में 7-8% है। तो एक तो सोचने का मामला ये आता है कि हमारे यहाँ इंडिया और बांग्लादेश के मुकाबले में जो महंगाई की शरह है वो 2-3 गुना ज्यादा क्यों है। कि जैद हामिद ने आज तक कोई अच्छी बात उनके मुंह से निकली है? गजवा हिंद की बात हो या इस तरह की जो भी रेडिकल माइंडसेट है या जो भी है, वो उनके जहन में एक ही फतूर हर तक भरा रहता है। इंडिया और जो दूसरे जो गैर मुस्लिम है उनके खिलाफ नफरत उनके दिल में दिमाग में। पाकिस्तान के एक सीनियर तजिया निगार हैं जैद हामिद साहब, आपने नाम सुना होगा, अक्सर कब्ज़ों की जीनत रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तानियों का कहना है कि पाकिस्तान के बच्चे कुछ चांद में भी चाइना घुस चुका है, क्योंकि पाकिस्तान का हर एक चीज़ चाइना को गिरवी रख चुका है। उसके बावजूद भी लाल टोपी भारत की तरक्की देख करके खूब जल रहा है, जिस पर पाकिस्तानियों ने जम करके धोया है। क्या है पाकिस्तानियों का रिएक्शन, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम। देखें पाकिस्तान में जो क्रिटिसाइज किया जा रहा है, हिंदी की कहावत है नियत साफ मन साफ मंजिल आसान। तो ये जो क्रिटिसाइज कह रहे हैं नासा, मेरा ख्याल वहाँ पे कोई बेवकूफ़ आदमी नहीं बैठा, कोई ऐसा चैनल नहीं बैठा जिसे चंद पैसे दे दें वो आपका मनपसंद प्रोग्राम कर दे। नहीं, नासा के डायरेक्टर कह रहे हैं कॉन्ग्रेचुलेशन। कौन कह रहे हैं? नासा के डायरेक्टर। आज चाइना कह रहे हैं टेक्नोलॉजी हमें भी तो देना। कल चाइना उनसे डोकलाम मांग रहा था। ये चाइना सर, ये न्यूज़ मेरे मुंह से छीन लिया आपने। चाइना ने स्पेशली कहा कि भाई जो चांद पर आपने भेजा, मिशन भेजा, हम भी जाना चाहते हैं साउथ पोल में। आप पहले मुल्क बन के दूसरा तो हमें बनने दें और बताएं हमें कि चांद पर किस तरह से जाना है। सर क्या बात है सर, सर क्या बात है सर। हिंदुस्तान चाइना पाकिस्तान के चांद में तो मुकम्मल घुस गया, जो पाकिस्तान के झंडे में लगा हुआ है। हर चीज़ गिरवी रख दी। भगवान का वास्ता आपको, आपको ऊपर वाले का वास्ता है। अपनी टेक्नोलॉजी आपने फ्री नहीं देनी। मैं कहता हूँ कि नरेंद्र मोदी भी उतने ही पाई के लीडर हैं जितने नेल्सन मंडेला, बल्कि मैं कहता हूँ उससे बढ़ के हैं। सर ये डिफाइन करें, कैसे डिफाइन करेंगे? ये बहुत तेज है। देखिए, नेल्सन मंडेला का इशू था काला गोरा। मोदी साहब ने क्या इशू फेस किए? अछूत, शूदर, ब्राह्मण, काला, गोरा, हिंदू, ईसाई, सिख, मुस्लिम, यहूदी, पारसी, बुद्धिस्ट। क्या बात है। नेल्सन मंडेला साहब काला गोरा। मोदी साहब ने ये तमाम चीज़ों को फेस किया, उन्हें यूं नहीं ग्रेस अवार्ड दिया गया। गांधी जी को आप देखें, उन्हें साउथ अफ्रीका में पढ़ाया जाता था, आज पढ़ाया जा रहा है नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, उनके टैक्स में तो नहीं है, लेकिन आप कहीं चले जाएं, वो कहते कमाल इंसान है। आज अमेरिका उनको कॉपी कर रहा है, क्योंकि मोदी जी ने खड़े होके कहा था कि यार अगर एक आतंकवादी है तो उसे मुसलमान या हिंदू ना कहें, उसे सिख ना कहें, ही इज द टेररिस्ट। आज वो बात अमेरिका कर रहा है कि अगर एक ऑफेंडर है जिसने ऑफेंस किया, कि अक्यूज है, एक मुलजिम है, आप क्यों कह रहे हैं पुलिस ने काले को मार दिया? आप ये क्यों नहीं कहते पुलिस ने एक मुलजिम को मारा? वो पुलिस मुकाबले पे आ गया था, पुलिस ने पुलिस ने अपने डिफेंस में किया, पुलिस ने जैसे किया। आप काला क्यों कह रहे हैं? आप उस शख्स का नाम क्यों नहीं लेते? सही बात है सर, क्या आपने डिफाइन किया, क्या आपने यकीन करें कि हक अदा कर दिया, जिसको कहते हैं कि मैंने सोचा नहीं था कि वाकई में ही नो डाउट तारीफ के लायक है बंदा जो जी। अब मैं आपको बताता हूँ सर, सॉरी कट कर रहा हूँ। फंड रेजिंग के अंदर 1.5 बिलियन था उनका पूरा बजट। अभी इतने सारी यूरोपियन जो स्पेस एजेंसीज हैं, जो स्पेस एक्स है, जो नासा, सबके सब इन्वेस्टमेंट करनी है। जब से चंद्रयान 3 सक्सेस हुआ, नरेंद्र मोदी अफ्रीका के अंदर थे, और इसरो के जो रिजर्व हैं, इसरो के इतने फंडिंग मिली, 2.5 बिलियन बढ़ गई उनकी। सोमनाथ जी फाउंडर डायरेक्टर, जो भी टीम बैठी हुई है, मिशन भेज दिया उन्होंने, गगनयान भेज दिया। गगनयान इतना गहरा राज है, सूरज पे कोई पहुंच ही नहीं सकता। हम कहते हैं गणेश भगवान की जहाँ पे मूर्ति रखी हुई, आप गौर से देखिए उनके पीछे सूरज चमक रहा है।
अगर सूरज नहीं चमक रहा तो कंजूसी से काम लिया गया, गणेश जी का हक अदा नहीं किया गया, सूरज पे कोई नहीं जा सकता। हिंदुस्तान जय माता महाकाली। हिंदुस्तान अगर बात कर रहा है तो वो देखना चाह रहा है कि ये जो ओजोन लेयर्स है दिन ब दिन हमारी रैप्चर होती जा रही है। फतवा ना लग जाए हम पे महाकाली का नाम ले रहे हैं, यहाँ पर फतवा ना लग जाए। अच्छा, जिसने फतवा देना है, मैं आपको कसम खा के कहता हूँ उनका वजूद है। सन वेव्स हैं जिसे आप सोलर सिस्टम चला रहे हैं, अल्फा है, बीटा है, ये कौन सी रेजेस हैं? वो रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं कि क्या क्या रेजेस हैं, क्या क्या रेजेस। आपने फिजियोथेरेपी देखी होगी, आपने सुना होगा जी जो न्यूक्लियर सिस्टम है कैंसर पेशेंट्स पे यूज़ किया जाता है, रेजेस दी जाती हैं। वो देखना चाह रहे हैं जिल्द का जो कैंसर है यूरोप में बहुत ज़्यादा है, अमेरिका में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ठंडे इलाके जब गर्मी पड़ती है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते, स्किन कैंसर उसे कहा जाता है। इंडिया की जो रिसर्च है, हमने पिछले प्रोग्राम्स अगर आप हमारे देखें तो हमने मेडिकल रिसर्च की बात की थी, कैल्शियम से रिलेटेड। हिंदुस्तान अब आगे ज्यों आगे बढ़ रहा है, सफ़र तय होता जा रहा है, हिंदुस्तान दुनिया के सामने अपना सब कुछ पेश करता जा रहा है। इंडिया और पाकिस्तान पर अक्सर बात करते, खासकर इंडिया पे तनकीद करते हुए नजर आते हैं। तो इस बार भी इंडिया पर तनकीद करते हुए कहा है कि चंद्रयान 3 मिशन जो भारत ने लॉन्च किया है, चांद पर भेजा है, उसका कोई भी एक शाहिद मौजूद नहीं है। उन्होंने कहा कि जितनी भी तस्वीरें और वीडियो इसरो की जानिब से शाया की गई हैं वो तमाम एनिमेटेड हैं, AI पर बनाई गई हैं। तो पूरी दुनिया इस वक्त इंडिया का मजाक उड़ा रही है। नासा और किसी भी स्पेस एजेंसी ने इसकी तहकीक और तस्दीक नहीं की। क्या कहेंगे आप उनके इस बयान पर? ज़ैद हामिद वही हैं, वो शायद जिहाद के बारे में जो वो बहुत मोटिवेट कर रहे होते हैं और वेपन्स लाने का। अच्छा देखें जी, मुझे लगता है कि शायद वो जैसे वो जिहाद और वो वेपन्स और इस्लाम उस सब को लेके जाते हैं, शायद उस वजह से मतलब उनके माइंड में थोड़ा बहुत इंडिया के ख़िलाफ़ होगा। तो ठीक है, मतलब सही पे। वैसे वो मुझे लगता है जहाँ मैंने थोड़ी बहुत उनके बारे में देखी हुई है तो वो ग़ज़वा-ए हिंद के बारे में बहुत बातें करते हैं। तो हो सकता है वो ग़ज़वा-ए हिंद को इस टॉपिक पे लेके जाने चाह रहे हों कि मतलब मैदान में जाके लड़ना तो रहा, तो चलो उन्होंने अगर कुछ किया है तो हम उसको ले लेते हैं, उसको दो हाथ कर लेते हैं उस बारे में। तो देखें, मतलब वो मैंने बात पहले ही कर दी है कि जब अमेरिका गया था तो तब भी ऐसे हुआ था। और अमेरिका जब गया था, पिक्चर्स की बात की जाए, वीडियोज़ और पिक्चर्स की, तो जब अमेरिका गया था ना तो लोगों ने बहुत सारा ये भी कहा था ये फ़िल्म है और ये शूट हुई है। कोई बंदा उसके स्पेस सूट का जो वो फ्रंट मिरर होता है ना, जो फेस पे जो उसका एक हेलमेट जैसी कोई चीज़ होती है, उसमें भी दिखा रहा है कि ना भाई वो देखो कैमरा मैन का वो आ रहा है, रिफ्लेक्शन आ रहा है। ऐसी बातें भी तो आ रही थी तब। अच्छा, ये हमेशा से क्यों रहा है कि जब भी कोई मुल्क तरक्की करता है तो या अच्छा काम करता है या कोई अचीवमेंट करता है तो उसे अप्रिशिएट करने के साथ साथ तनकीद का बड़ा निशाना बनाया जाता है? या ये जेलिसी फैक्टर होता है कि हम अगले की कामयाबी को हज़म नहीं कर पा रहे होते, या उसकी तरक्की पर जाते उस मुल्क को देख नहीं पा रहे होते, या हम खुद नहीं कर पा रहे होते? मेरा ख्याल है इस वजह से जो है फिर हम दूसरे लोगों की टांगें खींचना शुरू कर देते हैं। ये देखें, ये सिर्फ मुल्क तक ही नहीं होता, ये अगर आप एक सिंगल पर्सन को भी लेना तो उसमें भी होता है कि मतलब एक आदमी अगर कहीं पे पूरी फैमिली में या एक ग्रुप ऑफ पीपल्स में से एक आदमी अगर ऊपर जाता है ना तो दूसरे उसमें बहुत सारे होते हैं जो उसको अप्रिशिएट करते हैं और काफ़ी सारे उस पर तनकीद भी करते हैं, उसे डिस्करेज भी करते हैं, उसकी टांग खींचने की कोशिश करते हैं। तो जैसे अब इंडिया गया है तो उसको बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट भी किया है और बहुत सारों ने उसकी टांग भी खींची है और इस तरह। तो इसको हम लोग, ये एक तो शुरू से चलता आ रहा है रोज़े अज़ल से, मतलब इसमें कोई नई बात नहीं है, ये एक रिवाज या रस्म है और ये तो होगा। आप भरी रहती है। ये एनिमेटेड जो वीडियोस हैं या ये AI के थ्रू बनाई गई है या ये गेमिंग की जो वीडियोस हैं उनके अंदर से इसको बनाया गया है। उसके साथ ही उन्होंने इस चीज़ को भी तस्लीम किया है कि इंडिया हमसे बहुत ज़्यादा आगे है। इंडिया की जो इकॉनमी है वो दुनिया की इस वक्त 5वीं बड़ी इकॉनमी है, ये भी उन्होंने तस्लीम किया। इंडिया जो है टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत ज्यादा आगे है, ये भी उन्होंने तस्लीम किया कि पहले पूरी दुनिया को हमने देखा कि पूरी दुनिया इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्ड करती है। जब पूरी दुनिया मुबारकबादें देकर फारिग हो गई तो उसके बाद में ये आपने हमारे देखा होगा, हमारी जो शादियां होती हैं तो उसके अंदर जब निकाह होता है तो उसके बाद में जो करीबी लोग होते हैं वो भाग कर जाते हैं कि सबसे पहले मैंने दूल्हे को गले मिलना है और मैंने मुबारक देनी है। और जो उस शादी से नाखुश हो, जो जेलस हो, वो एक कोने के अंदर बैठा होता है, वो दूर से देखता रहता है कि कौन कौन मिल रहा है, कौन कौन मिल रहा है। जब सारे मिलके फारिग होते हैं तो वो फिर मुंह लटका के जाके तो वो मुबारक देता है। तो यही काम पाकिस्तान ने यहाँ पर किया। पाकिस्तान पहले बैठा देखता रहा
पूरी दुनिया के 120 से ज्यादा, जैसे कि आपने बताया कि मुबारक की तरफ से जब मुबारकबाद वसूल हो गई, उसके बाद में फिर हमारे जो दफ्तर खारजा है, फॉरेन अफेयर्स के, उन्हें फिर याद आया कि नहीं नहीं, हमने भी मुबारक देनी है, हमने भी जो है वो जो है ये काम जो है करना है। तो दोस्तों पाकिस्तान इस वक्त चाइना के टोटली कब्जे में आ चुका है, क्योंकि पाकिस्तान के पास अब अपना कुछ नहीं बचा है। पाकिस्तान केवल चाइना की ही मदद से चांद पर जा सकता है, लेकिन चाइना कभी भी पाकिस्तान को चांद पर जाने का रास्ता नहीं दिखाएगा, क्योंकि चाइना को तो बस पाकिस्तान अपनी कॉलोनी बनाना है और बहुत जल्दी चाइना इस काम में सफल हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास सबसे ज़्यादा कर्ज चाइना का है। जिस तरह से लाल टोपी भारत के चंद्रयान 3 पर सवाल उठा रहा है, उस पर पाकिस्तानियों ने लाल टोपी को जमकर धोया है, क्योंकि लाल टोपी एक जिहादी माइंडसेट का आदमी है, जो कभी भी भारत की तरक्की पर भारत की तारीफ नहीं कर सकता। उसको तो सिर्फ गजवाए हिंद दिख रहा है और पाकिस्तानियों को लगातार जिहाद पर लगाता है, क्योंकि लाल टोपी का एक सपना है कि जब तक पाकिस्तान के अधिकतर लोग जिहादी नहीं बनेंगे, तब तक पाकिस्तान कभी भी कश्मीर नहीं ले सकता। यही कारण है कि वो लगातार लोगों को जिहाद के लिए उकसाता है, और पाकिस्तान इसका नतीजा काफ़ी बड़ी तादाद में भुगत भी रहा है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।